हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैंने वेक्टर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम डॉट प्रोडक्ट है। और ये फर्स्ट लेक्चर जो है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। आप ये चेक कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो काइंडली आप जाओ। लेक्चर अवेलेबल है मेरी चैनल पे। वहां पर मैंने डिफाइन किया था कि जो ये डॉट प्रोडक्ट है, जब हम दो वेक्टर्स के बीच में निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है। वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया था इन दो वेक्टर्स के बीच, वो क्या होता था, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यानी कि आपने दो वेक्टर्स लिए थे एट एन एंगल ऑफ थीटा, एट एन एंगल ऑफ थीटा। जब मैंने इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट डिफाइन किया था तो वो किसके बराबर मैंने लिखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस ऑफ थीटा। आज का जो लेक्चर है, आज हम इस मैथमेटिकल फॉर्मूले को, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को, जो एक डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है बिटवीन टू वेक्टर्स, आज हम इसको टेस्ट करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीटा। बिकॉज ये जो थीटा है ये कोई भी वैल्यू ले सकता है फ्रॉम 0 टू अप टू 60 डिग्री। ओके, इट मीन ये जो थीटा है बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, ये कभी 0 भी हो सकता है, ये कभी 90 भी हो सकता है, ये कभी 180 भी हो सकता है, अप टू 360। तो ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि अगर मेरा थीटा 0 होगा तब डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। सिमिलरली अगर मेरा थीटा 90 होगा दो वेक्टर्स के बीच में, तब मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा। इसी तरीके से अगर मेरा थीटा 180 डिग्री होगा तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर वो किस डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, उनके बीच में कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री होगा, तो तब मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं तीन केसेस के लिए आज ये जो लेक्चर है ये तीन केसेस के लिए रहेगा। यानी कि मैं थीटा का वैल्यू 0 लूंगा, then I will take second case 90 degree and then I will take third case 180 degree. तो it means केस फर्स्ट जो है, केस वन, जब मेरा थीटा 0 डिग्री रहेगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो वेक्टर्स को ले रहा हूं, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर ए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं थीटा ले रहा हूं, और ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स, इनके बीच में तभी पॉसिबल है कि ये दो वेक्टर्स थीटा 0 दिखाएंगे जब ये दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इट मींस मैं क्या करूं, अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ठीक है, अगर मुझे इनके बीच में थीटा 0 है, क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब दूसरा वेक्टर क्या होगा, इसके पैरेलल में होगा। गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट केस। आया समझ। तो मैं थीटा 0 के लिए चेक करूंगा कि जब मैं डॉट प्रोडक्ट इनके बीच में लूंगा, ए वेक्टर एंड बी के वेक्टर के दरमियान जब मैं डॉट प्रोडक्ट, तो आई विल चेक कि ये किसके बराबर आ जाएगा। तो लेट अस सी, जब थीटा 0 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ए
dot b that is equal to magnitude of a magnitude of b cos of 0। ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट केस लिया कौन किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आपको पता है आपने सीखा होगा क्लास 10th में कि जब हम cos ऑफ जीरो का वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर। दैट इज इक्वल टू इट मींस ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। गेटिंग माय पॉइंट, इट मींस कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल में होंगे एंड दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि उनके बीच में एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। क्या रहेगा, जीरो। तो जब मैं इनके बीच में क्या निकालूंगा, डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, दैट विल कम सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एंड देयर इज नाउ देयर इज सेकंड केस, केस नंबर 2, जब मेरा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। इट मींस आपके पास एक वेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज गोइंग डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ओके, एंड सेकंड वेक्टर जो है वो किस एंगल पे है, 90 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल मैंने वो किस एंगल पे रखा, 90 डिग्री, दैट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इनके बीच में जो एंगल है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। और यहां पे मैंने कहा फर्स्ट केस में क्या होता है, थीटा 0 होता है, तो ये क्या होते हैं आपस में पैरेलल। ठीक है, और जब ये दो वेक्टर्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जिनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इट मींस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, आप असाइन करिए एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है इट्स गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट फॉर एग्जांपल, एंड सेकंड वेक्टर इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री दैट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड नाउ आई विल check the dot product between these two vectors and let us calculate वो किसके बराबर आ जाएगा, that will be similarly a डॉट बी, वो किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट विल बी cos ऑफ 90 डिग्री, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और आपको पता है जब मैं cos 90 का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने सीखा होगा, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। गेटिंग माय पॉइंट, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। इट मींस जब आप दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर में रखते हो, या हम बोलेंगे कि एक टेक्निकली जब दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल में होते हैं तो जब मैं उनके बीच में क्या निकालता हूं, डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। एंड नाउ दिस केस नंबर 3, केस नंबर 3 के लिए मैं क्या करूं, मैं थीटा का वैल्यू क्या ले रहा हूं, 180 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है, थीटा का वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं, 180 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, वो अपोजिट में होंगे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर एक ईस्ट की तरफ जाएगा, सेकंड विल गो इनटू द वेस्ट। अगर एक नॉर्थ की तरफ जाएगा, सेकंड विल गो इनटू द साउथ। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया। इट मींस इनके बीच में हमेशा जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो वहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज द केस नंबर थर्ड। इट मींस अगर मेरे पास वेक्टर ए है, इट गोज डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, तो सेकंड किस कहां की तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा दैट विल बी 180 डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, समझ आया। दैट इज दीस टू वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, गोइंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो उस टाइम क्या आ जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट, वो आएगा ए डॉट बी, दैट विल बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट विल बी -1। गेटिंग माय पॉइंट, वो किसके बराबर आएगा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इट मींस जब आपका एंगल 180 डिग्री होता है बिटवीन टू वेक्टर्स, जब मैं उनके बीच में क्या निकालता हूं, डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, तो वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ आया। तो आपने यहाँ पे अपना डॉट प्रोडक्ट जो है, मैंने जो कहा था आपको कि एक डॉट प्रोडक्ट जो होता है
जब मैं उनके बीच में डॉट निकालता हूं, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट निकालता हूं, तो वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ठीक है, जब मैंने वो डॉट प्रोडक्ट आपको डिफाइन किया था, तो मैंने बोला था वो किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। और मैंने आपको ये बोला था कि ये जो थीटा है इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 अप टू 360 डिग्री। और आज मैंने इस लेक्चर में आपको दिखाया कि मैंने इस थीटा को टेस्ट किया था फॉर 3 डिफरेंट केसेस। एक में क्या लिया मैंने एक में लिया थीटा का वैल्यू क्या है 0, दैट इज द टू वेक्टर्स आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर जो हैं ये किस में चले जाते हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी कि इनके बीच में थीटा क्या है 0। और जब मैंने इनके बीच में डॉट निकाला तो वो किसके बराबर आ गया मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली मैंने सेकंड केस लिया, और ये जो फर्स्ट केस है इनको मैं बोल रहा हूं कि ये पैरेलल्स हैं, दिस इज वैल्यू फॉर पैरेलल वेक्टर्स। और सेकंड केस मैंने क्या बोला था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे मैंने बोला कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, दे आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जब मैंने इनके बीच में अब क्या निकाला डॉट प्रोडक्ट, तो वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। इट मींस अगर दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि उनके बीच में डॉट क्या होगा, 0 होगा। एंड सेकंड थर्ड केस इज व्हेन मैंने थीटा क्या लिया 180 डिग्री। तो ठीक है, इट मींस दिस इज ओनली पॉसिबल जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में ही पॉसिबल है कि इनके बीच में क्या बन जाएगा, थीटा 180 डिग्री बन जाएगा। गुड, जब मैंने वहां पे डॉट प्रोडक्ट निकाला तो वो क्या आ गया, वो नेगेटिव आ गया, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ